हेलो, मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर आप सभी बच्चों के लिए हमने स्टार्ट कर रखी है लिमिट। प्यारे बच्चों, हम इसका पार्ट नंबर 1 दे चुके हैं। हमारी लिमिट का 0/0 फॉर्म चली है। मैंने आपको बताया 2 से 3 वीडियो में इसकी लेकर के आऊंगा और आपके 0/0 फॉर्म के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो फॉर्म बनते हैं उनकी सिर्फ एक वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जरूर देखेगा जाकर के, तब ये इसका सेकंड पार्ट देखेगा। सिर्फ मात्र 15-15 मिनट के मैं ये पार्ट बना रहा हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। मैंने 8 क्वेश्चन तक करा दिए थे, 9 और 10 मैंने आपको करने के लिए दिए थे। अब बच्चों तैयार हो जाइए, मैं गौरव कुमार आपके लिए लेकर के आऊं बहुत अच्छे से। अब आपको देखना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने कहा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर tan x की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको क्या कहा था, सबसे पहले लिमिट पुट करके रखिएगा, 0 रखेगा, tan 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, 0/0 फॉर्म आ गई। मैंने आपको बताया यदि 0/0 फॉर्म आ जाती है तो आप एल हॉस्पिटल लगाइएगा और या आप इसको सोल्व कीजिएगा। अब आप कहोगे सर कैसे, बहुत अच्छे से अब आपको देखना है। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x माइनस के sin x अपॉन, अभी मैंने आपको बताया tan x को क्या रख सकते हो, जब आप 0 अगर एंगल आया तो tan x को x रख सकते हैं, तो x³ आ गया। अब बच्चों या तो इसमें 3 बार एल हॉस्पिटल लगाइएगा तब आंसर आएगा, क्योंकि x³ है तो आपको 3 बार एल हॉस्पिटल लगेगा। या तो ये कर लीजिएगा, या आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक बार बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं आपको कैसे बताता हूं, बहुत अच्छे से समझना। हमने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, tan को साइन अपॉन कोस में तोड़ेगा, साइन अपॉन कोस आ जाएगा तो साइन कॉमन आ जाएगा। आप देख पा रहे हो, जब साइन x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू x³। बच्चों समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा। बातें समझ पा रहे हो। मैंने आप क्या करा, tan को साइन कोस में तोड़ दिया। अब आपको आगे देखना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जब आप 0 रखोगे तो साइन 0 आप क्या कहोगे, आप 0 हो रहा है तो आप साइन x को x रख दीजिएगा। और मैंने 1 माइनस कोस एक्स को आपको क्या बताया था, आपको बताया था x² अपॉन 2 रखेगी। अगर कोस 0 आ जाता है तो 1 माइनस कोस f(x² अपॉन 2, f(x) कितना आप कहोगे सर x² अपॉन 2। अब नीचे कोस 0 का मान आप कहोगे सर 1 होता है, रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये x³ है, ऐसे कैसे आप कहोगे सर x³ तो x³ कैंसल, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। कितना आसान था बताइए, कितना टाइम लगा, बिल्कुल आसान है ना। चीजें समझ आ रही है तो आप हमें बताइए कि सर चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है, तो आप बताइएगा जरूर। क्लियर हो रहा है आपको। अब बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। आप इसको चाहो तो एल हॉस्पिटल से कर सकते हो, आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ऊपर का ऊपर करते हैं और नीचे का नीचे करते हैं बच्चों। अब आगे देखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x² माइनस कोस एक्स अपॉन x² का आपको लिमिट बतानी है। आप कहोगे सर 0 रखेंगे, e⁻0 1 होती है, कोस 0 का मान भी 1 होता है, अपॉन 0 आप कहोगे सर 0/0 फॉर्म आ गई। अगर 0/0 फॉर्म आ गई है तो आप अब एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। या आप कहोगे सर आपने बताया था कि e⁻f(x) माइनस 1, तो यदि मैं क्या करूं, 1 जोड़ दूं 1 घटा दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। समझना चीजों को। आप कहोगे e⁻x² में 1 घटा दूं और 1 ऐड करना पड़ेगा। जब 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन x²। चीजें क्लियर हुई। जब मैंने बताया था अगर ये फंक्शन 0 हो रहा है तो e⁻f(x) माइनस 1 को क्या रख देते हैं, f(x) कितना है, आप कहोगे सर x²। अब जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस कोस f(x) को f(x² अपॉन 2 आप कहोगे सर x² अपॉन 2 आ जाएगा बच्चों। और नीचे कितना है, आप कहोगे सर x²। सोल्व करूं प्यारे बच्चों, हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आप कहोगे सर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3/2 x² अपॉन x²। सोल्व करके आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 3/2। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। चीजों को यदि आपको लिमिट अच्छे से सीखनी है, फॉर्मूले गहन अध्ययन कर लीजिए, आपको मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप उनको कीजिएगा, ये आपको चीजें क्लियर होती चली जाएगी। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बहुत अच्छे से। क्या करा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
ई की पावर 10x माइनस के ई की पावर साइन एक्स अपॉन 10x माइनस साइन एक्स की लिमिट आपको बतानी है। तो आप सबसे पहले चेक करोगे, आप कहोगे सर जीरो रखा कर, टेन जीरो का मान जीरो, ई की पावर जीरो 1 होता है। यहाँ पे जीरो रखोगे, साइन जीरो का मान जीरो, ई की पावर जीरो का मान 1 होता है, और 1 माइनस जीरो आप कहोगे सर जीरो। तो 0/0 फॉर्म आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया है, आप कहोगे सर ये तो एल हॉस्पिटल लगा लीजिएगा, या यहां से हम चेक करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से आप बताइएगा। आप कहोगे सर अभी पहले वाला क्वेश्चन आपने किया था, यदि मैं इसमें 1 घटा दो और 1 जोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहोगे हाँ जी सर, e की पावर 10x माइनस 1, तो 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या आएगा 10x माइनस साइन एक्स। चीजें क्लियर हो रही है बच्चों? आप कहोगे हाँ जी सर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e की पावर 10x माइनस 1, मैंने आपको बताया था यदि e की पावर f ऑफ x माइनस 1, अगर ये फंक्शन जीरो हो रहा है तो डायरेक्ट आप f ऑफ x रख सकते हो। आप कहोगे सर डायरेक्ट 10x रखेंगे और माइनस कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस को मैं लेऊंगा, माइनस के साइन x आ जाएगा अपॉन 10x माइनस साइन x। आप कहोगे सर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, एक आंसर आ गया। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हो तो बिल्कुल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कह रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 4 की पावर x माइनस 9 की पावर x अपॉन x इंटू 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x। आप कहोगे सर जीरो पुट करेंगे, 4 की पावर जीरो, जब x जीरो रखोगे 4 की पावर जीरो 1 होता है, 9 की पावर जीरो भी 1 होता है, और ये जीरो इंटू 4 की पावर जीरो 1 प्लस 1 2। अब आप कहोगे सर 0/0। अब आप एक चीज और याद रखिएगा, आप कहोगे सर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। जो भी एक फाइनाइट वैल्यू आती है अगर मल्टीप्लाई में, तो उसको लिख लीजिएगा, बस उसको खत्म कर दीजिएगा और उसकी वैल्यू लिख लीजिएगा। लिमिट में आपको याद रखना है। आप कहोगे सर अब हम लिख लेंगे 1/2 लिमिट, क्या कहा मैंने आपको, जो भी फाइनाइट वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाती है उसको लिख लीजिए बस, और उसको वहां पे खत्म कर दीजिए। 4 की पावर x माइनस 9 की पावर x अपॉन x बचा। चीजें क्लियर हुई? मैंने आपको क्या बताया, बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर आपने फॉर्मूला बताया था लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू जीरो a की पावर f ऑफ x माइनस 1। आप कहोगे सर इसमें भी एक घटाएगा, एक ऐड करेंगे, 4 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 9 की पावर x अपॉन x। अब मैं इसको ऊपर वाले को थोड़ा रफ कर देता हूं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल। आप कहोगे सर 1/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 4 की पावर x माइनस 1। आप कहोगे सर कितना आएगा, x log 4 माइनस, क्योंकि 9 की पावर x माइनस 1 लेना पड़ेगा, तो आप कहोगे माइनस के x log 9 अपॉन कितना आंसर आएगा, आप कहोगे सर x कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, log 4 माइनस के log 9 हमारा आंसर आया। log a माइनस log b, आप कहोगे सर log a/b, यानी कि 4/9 हमारा आंसर है। चीजें क्लियर हुई तो बच्चों बताइए? और 1/2 था ये। अब अगर 1/2 को चाहो तो यहाँ पे रूट में चले जाएगा, आप कहोगे सर log 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा, अगर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पता है। चीजें क्लियर हो रही है? मल्टीप्लाई वाला पावर में चले जाता है, मल्टीप्लाई में 1/2 है तो 4/9 की पावर 1/2 रूट में आ जाएगी, आप कहोगे सर 2/3। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा, बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर सबसे पहले हम लिमिट देखेंगे, अगर π/2 रखता हूं तो पाई माइनस पाई आ जाएगा, आप कहोगे सर 0, और कोस π/2 का मान होता है प्यारे बच्चों 0। अगर 0/0 फॉर्म आ जाती है, मैं कहा ये तो आपको उस फॉर्म में चेंज करो, या आप क्या करो एल हॉस्पिटल, आप कहोगे एल हॉस्पिटल लगाएंगे, 2x का 2 डिफरेंशिएशन और कोस x का माइनस साइन x, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब आप लिमिट रखोगे, जब π/2 रखोगे साइन π/2 का मान 1 होता है तो -2 आंसर, एक लाइन में आंसर। चीजें क्लियर हुई बच्चों? अब आप यहां पे रखिएगा, जब a रखोगे तो a प्लस 2 की पावर 7/2 माइनस a प्लस 2 की पावर 7/2, आप कहोगे सर 0/0 फॉर्म बननी नहीं बननी। अगर 0/0 फॉर्म बनती है तो मैंने आपको क्या बताया, आप कहोगे सर एल हॉस्पिटल हम लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे एल हॉस्पिटल में, इसको रफ कर दो थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन को।
आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। देखिएगा आप कहोगे सर लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू ए एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन आपसे आता होगा 7/3 और यहाँ पे x+2 और -1 हो जाएगा। आप कहोगे सर 4/3। x का डिफरेंशिएशन 1 है, पुट कीजिएगा आप लिमिट। जब आप पुट करोगे तो आप कहोगे सर 7/3 a+2 की पावर 4/3 आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर हुई बच्चों? बिल्कुल आसान है, चीजें आपको समझनी है। ये छोटे छोटे से पॉइंट आपको मैं कहता हूं ना अर्श फर्श से लेकर के अर्श तक आपको ले जाएंगे। बस आपको ये हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजों को करना है। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ये 14 था, 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है। बिल्कुल आसान है। आप क्या होगा सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स साइन ए माइनस के ए साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। पहले हम चेक करेंगे बच्चों। कैसे चेक करेंगे? आप क्या होगा सर बिल्कुल आसान है। जब हम रखेंगे यहाँ पे ए रखेगा तो ए साइन ए माइनस ए साइन ए 0 आ जाएगा। 0 में ए साइन ए में से ए साइन ए जाएगा 0, ए माइनस ए 0। आप क्या होगा सर 0/0 फॉर्म आ गए। अगर 0/0 फॉर्म आ गई, क्या मैं यहाँ पे साइन एक्स को एक्स लिख सकता हूँ? आप क्या होगा सर नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए साइन के अंदर वाला एंगल 0 आना था। अब आप क्या होगा सर बिल्कुल एल हॉस्पिटल हम रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे? एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल क्या कहते हैं बच्चों? आप क्या होगा सर ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन ए कांस्टेंट है ऐसे कैसे रहेगा मल्टीप्लाई में, ए कांस्टेंट है ऐसे कैसे, साइन का डिफरेंशिएशन आप क्या हो गया सर कोस एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ए का 0 रख दीजिए। जब ए रखोगे तो आप क्या हो गया सर साइन ए माइनस ए कोस ए। बिल्कुल आसान है। आप क्या हो गया सर ऑप्शन ए। चीजें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 रखो। साइन π/2 का मान 1 होता है। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 में से 1 गया। आप क्या हो गया सर 0। कोस π/2 का मान 0 तो 0। आप क्या हो गया सर या तो एल हॉस्पिटल लगाइए या कोई लिमिट दिख रही है आप वो लगाइए। आप क्या हो गया सर एल हॉस्पिटल हम लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे? देखिएगा ऊपर का ऊपर 1 का तो 0, साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस है। ये आप क्या हो गया सर 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। अब आ जाइए नीचे। अब आप क्या हो गया सर कोस स्क्वायर का 2 कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों। आप क्या हो गया सर साइन से साइन कैंसल, कोस से कोस कैंसल, तो हमारा आंसर आया 3/2 साइन एक्स। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 साइन π/2 का मान कितना होता है 1। आप क्या हो गया सर आंसर आ जाएगा 3/2। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों, क्या आपको समझ आ पा रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से आपको देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कह रहा है। बिल्कुल लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए tan x माइनस tan a अपॉन x माइनस a की वैल्यू आपको बतानी है। जब आप a रखोगे आप क्या होगा सर tan a माइनस tan a अपॉन a माइनस a 0/0 फॉर्म आ गई। अगर 0/0 फॉर्म आती है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर एल हॉस्पिटल लगाएंगे। लगाइएगा क्या करोगे? आप कहोगे सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a tan का आप कहोगे सर sec स्क्वायर x और x का 1। जब ए रखोगे तो आप कहोगे सर आंसर sec स्क्वायर ए आ जाएगा, ऑप्शन ए। चीजें क्लियर हुई? अब आप लिमिट रखोगे, चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब आप बच्चों लिमिट ए रखोगे तो साइन ए माइनस ए 0, साइन 0 का मान 0, ए माइनस ए 0 और 0/0 फॉर्म आपको दिख रही है। अगर 0/0 फॉर्म दिखती है, मैंने आपको बताया पहले एंगल देखिएगा। जब ए रखोगे तो ए साइन के अंदर एंगल 0 है तो साइन को कट करके x माइनस ए रख दोगे। सिमिलरली यहाँ पे 0 हो रहा है तो आप क्या कर दोगे x माइनस ए का होल स्क्वायर। बातें समझ पा रहे हो? ये देखिएगा आप दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी आप कहोगे सर एक्स ए माइनस का होल क्यूब एक्स प्लस ए का होल क्यूब। क्लियर हो रही है? अब आप कहोगे ये तो बिल्कुल सर कैंसिल हो जाएगा। ए पुट कीजिएगा। आप कहोगे सर 1/, कितना आएगा 1/2a का होल क्यूब। आप कहोगे सर 1/8a का क्यूब। बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा सर वीडियो कैसी लगी। और बच्चों मैं अब आपको एक चीज और बता देता हूं, जो हमारा पार्ट नंबर 3 होगा बिल्कुल हार्ड लेवल का होगा। उसमें क्वेश्चन बिल्कुल मैं हार्ड लेने जा रहा हूं जो बिल्कुल अति महत्वपूर्ण है और वो वीडियो हमारी लंबी जाएगी। आप बहुत अच्छे से उस वीडियो को जरूर देखिएगा।
मैं कहता हूं कि आपको वीडियो देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। बहुत महत्वपूर्ण है वो। हमारी 15 मिनट की बनो, 20 की बनो, 30 की बनो, कितनी भी मिनट की हमारी वीडियो बनो, मैं इसको एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा 0 बाय 0 फॉर्म। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। और फिर छोटी छोटी वीडियो, ज्यादा बड़ी नहीं है, 0 बाय 0 की बड़ी है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी लेने बाकी है, जो कि मैं कहता हूं ना सेकंडों में आप सोल्व कर सकते हो, बस अगर आपका दिमाग काम कर जाए। चीजें क्लियर हो रही है? तो बच्चों मैं अब विराम अवस्था लेता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जोश और जुनून के साथ लग जाइए अपने एनडीए एयर फोर्स में। मैं कहता हूं कि छोड़ना मत, नंबर इतने ला दो कि आप खुद के, कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों खुद को इतना बुलंद कर दो कि खुदा आपके सपने में आए, बोले कि बेटा बता तुझे कौन सी जॉब चाहिए, तो आप तैयार हो जाइए। बस मैं तो आप कहता हूं कि इस रण में आप तैयार हो जाइए युद्ध करने के लिए। युद्ध है आपका इन सवालों से, यदि आप इनसे युद्ध हार गए तो मान के चलिएगा आपने जीवन में कुछ नहीं किया। तो बस तैयार हो जाइए बच्चों। मैं विराम अवस्था लेता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों।